हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2, फिगर इट आउट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। तो इन्होंने बोला है कि आपको जो ये सीक्वेंस दी गई है यहाँ पर टेबल 1 में, तो क्या आपको इनका सीक्वेंस समझ में आ रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर यस। अभी ये मत समझना कि आपने यस तो लिख दिया, हमें समझ तो भी आया नहीं। अभी मैं आपको ये समझाऊंगी। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर लिख देंगे यस। अभी मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगी। रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। जो भी हमारी टेबल 1 में जो भी टेबल बनी है, ये इसकी हमें सीक्वेंस लिखनी है कि ये नंबर 1 1 क्यों आ रहा है, 1 2 3 क्यों आ रहा है, इस तरह से। एंड अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स, और उसकी सीक्वेंस लिखनी है और उसके आगे के हमें 3 नंबर्स और लिखने हैं कि सीक्वेंस में आगे क्या आएंगे। इन ईच सीक्वेंस, आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज़ द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। और ये सब करने के बाद आपको लिखना है कि इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। पहले हमें क्या करना है, इनकी सीक्वेंस लिखनी है और फिर हमें बताना है कि जो ये 1 1 आ रहा है, 1 2 3 5 8 आ रहा है, तो इनमें क्या है, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो चलो करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर है 3, एक्सरसाइज 2 है ये चैप्टर 1 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर लिख देंगे हम यस। अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न है, 1 1 1 1, सब जगह 1 1 आ रहा है और हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है और हमने ये क्यों हो रहा है। तो ऑल वंस है ये, ऑल वंस। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0 ऐड हो रहा है सभी में। जब 1 में 0 ऐड करा तो 1 आया, 1 में 0 ऐड करा तो 1 आया। तो और फिर हम यहाँ पे पैटर्न लिख देते हैं क्या होगा, और आगे के 3 नंबर्स भी लिख देंगे। तो आगे के नंबर 3 क्या आएंगे, 1 1 1 ही आ जाएंगे। कैसे करेंगे, ये हमारी सीक्वेंस है 1 1 1 1। तो हमें आगे के 3 नंबर्स लिखने हैं। जब सारे ही 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ऑल जीरोस। कैसे आया, पहले हमने 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ गया, फिर हमने 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ गया। रूल क्या बना, ऐड 0 to 1 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। ऐड 0 हमने 1 में ऐड करा नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पर अपने ऑन वर्ड्स में रूल बन गया। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिए इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। अब हमारा पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें बताना है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको पता है कि ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कौन सा पैटर्न हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1 1। देखिए 1 में 1 ऐड करा तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड करा 3 आ गया, 3 में 1 ऐड करा 4 आ गया। तो क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है, ऐड 1 टू द प्रीवियस नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। कि हम जो प्रीवियस नंबर है, पहले वाला नंबर है, उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो अब हमें लास्ट के 3 नंबर्स और लिखने थे। देखो इन्होंने 7 तक दी हुई है सीरीज़, तो हमें 3 नंबर्स और बताने। तो जब हमें 1 1 ऐड करना है तो 7 में 1 ऐड करा 8 आ गया, 8 में 1 ऐड करा 9 आ गया, और 9 में 1 ऐड करा 10 आ गया। तो ये अब हमारी सीक्वेंस बन गई काउंटिंग नंबर्स की। तो आप ऐसे, इनको ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही सेम टू सेम लिखे, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि ऐड 1 टू प्रीवियस नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए हमें उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड सीरीज़ है हमारी 1 3 5 7 9 11 13। तो आपने पढ़े होंगे ये नंबर्स, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारे ओड नंबर्स होते हैं। ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो इवन नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो नंबर हमारे ओड नंबर होते हैं। तो ये हमारे ओड नंबर ही हैं। तो इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है, देखिए 1 में हमने 2 ऐड करा, 1 + 2 3 आ गया, फिर हमने 3 में 2 ऐड करा 5 आ गया, 5 में हमने 2 ऐड करा 7 आ गया। तो इसका मतलब है कि 2 ऐड हो रहा है इस वाली सीरीज़ में। तो क्या लिखेंगे, ऐड 2 टू द प्रीवियस ओड नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। देखिए हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे प्रीवियस ओड नंबर में और हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। और हम इसको 2 तरह से लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरह से दिखा दिया। अगर इसमें से आप एक पॉइंट भी लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 2 तरह से आप लिख सकते हैं। नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स।
देखिए ओड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते, वो ओड नंबर्स कहलाते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐड 2 टू प्रीवियस ओड नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। और इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो भी हमारा प्रीवियस ओड नंबर है उसमें हम 2 ऐड कर दें तो हमारी ये सीरीज़ बन जाएगी। इसको आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारा 4th पार्ट है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो आपको ये देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर क्या होते हैं, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 ऐड करा हमने तो 4 आ गया, फिर 4 में 2 ऐड करा 6 आ गया, 6 में 2 ऐड करा 8 आ गया। तो यहाँ देखने से हमें पता चल रहा है कि प्रीवियस नंबर में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो इसको भी हम 2 तरह से लिख सकते हैं, आप इनमें से कोई एक पॉइंट लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। ऐड 2 टू प्रीवियस इवन नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। इन्होंने बोला कि प्रीवियस इवन नंबर में आप 2 ऐड कर दीजिए तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं। और नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, कि ये इवन नंबर है और ये जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उनको इवन नंबर बोलते हैं। और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम आ गए 5th पार्ट पर, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। इन नंबर्स को बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। अब इनको ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, ट्रायंगल बन जाता है। जैसे आप थ्री डॉट्स लोगे तो 2 डॉट्स यहाँ पर ऐसे लगा दोगे, 3 डॉट्स, पेन 1 मिनट रुकिए। देखिए इनको ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं, जैसे आपने 3 ले लिया तो 3 से ट्रायंगल बन सकता है इस तरह, तो ट्रायंगुलर नंबर हो गया। फिर आपने क्या लिया 6 ले लिया, 6 से कैसे बनेगा, यहाँ पे आपने 3 डॉट ली, फिर 2 ली, यहाँ पर 2 लगाई और फिर यहाँ पर 1 लगाई, तो ये देखिए ये भी ट्रायंगल बन गया, इसलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। तो ये इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या करा हमने, 1 में पहले 2 ऐड किया, पोजीशन ऐड की है इसमें। ये देखिए टू गेट नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर वी ऐड द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर। हमें क्या करना है, नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर लेने के लिए हमें प्लेस वैल्यू जोड़ देनी है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि ये यहाँ पर 2 नंबर पे है तो फर्स्ट वाले में हमने यहाँ पर 2 ऐड कर दिया तो 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो 6 है इससे पहले वाला 3 है, तो 3 में हम क्या ऐड करेंगे, 3 नंबर पे है तो 3 ऐड करेंगे, 6 आ जाएगा। अब जो ये 10 है ये कौन से नंबर पे, 4 पे है, तो हम 6 + 4 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसी तरह हमें क्या करना है, टू गेट नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर वी ऐड द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर टू द प्रीवियस ट्रायंगुलर नंबर। जो भी हमारा प्रीवियस ट्रायंगुलर नंबर है, प्रीवियस मतलब पहले वाला, जैसे ये 6 ले लो तो इससे हमें नेक्स्ट निकालना है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। और ये नंबर कौन सी पोजीशन पे है, 1, 2, 3, 4, 4th पोजीशन पे है, तो हमने यहाँ पर 4 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 10 मिल गया ट्रायंगुलर नंबर। अब हमें लास्ट के 3 ट्रायंगुलर्स नंबर्स भी निकालने हैं, क्योंकि इन्होंने 28 तक दिया, इसके आगे के हमें 3 निकालने हैं 30। अब क्या करेंगे, हम 28 यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन देखेंगे कितने नंबर पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 नंबर पे है, तो 28 में हम 8 ऐड कर देंगे तो हमारा ये 36 आ जाएगा। फिर हम 36 लेंगे, पोजीशन इसकी हमें निकालनी है, तो ये 9th नंबर पे है, 9th पोजीशन पे, तो इसमें 9 ऐड कर देंगे तो हमारा 45 आ गया। फिर हम 45 ले लेंगे और 45 से ये हमारा 10th पोजीशन में, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 55 आ गया। इस तरह हम ट्रायंगुलर नंबर्स की सीरीज़ निकाल सकते हैं। अब ये हमारी सीरीज़ है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। अब हमें बताना है कि इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है। तो ये हमारे स्क्वायर्स नंबर होते हैं, क्या कि आप 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का करोगे 16। ऐसे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9 आ गया। आप देखिए इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है, मल्टीप्लाई एन इंटीजर विद इटसेल्फ टू गेट ए स्क्वायर नंबर। इन्होंने क्या करा है,
मल्टीप्लाई एन इंटीजर, एक इंटीजर को उसी इंटीजर से इटसेल्फ टू गेट ए स्क्वायर नंबर। कोई भी इंटीजर ले लिया है हमने और उसी को उसी से क्या करा है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो स्क्वायर नंबर मिल गया। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इंटीजर्स में क्या होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी आते हैं। तो अब जैसे आपको 4 का निकालना है तो 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे। तो ये सारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। और दूसरा लिख सकते हैं, ईच नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। इसमें से आप या तो ये वाला पॉइंट लिख दो या ये वाला लिख दो, तब भी आपका करेक्ट ही होगा। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक पॉइंट भी लिख दोगे तो तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ईच नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब आपको पहले तो नेचुरल नंबर पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अगर आप इनका स्क्वायर करोगे तो आपको स्क्वायर नंबर्स मिल जाएंगे। तो इसमें से आप कोई एक पॉइंट लिख देना। अब हमें लास्ट के 3 निकालने थे। 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये हमारा यहाँ पे हमारा क्या आया था, 49 है तो 7 का स्क्वायर था। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 आ जाएगा। इसके बाद 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 आ जाएगा। और फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100। फिर हमारे ये लास्ट के 3 आ जाएंगे जो इन्होंने पूछा हुआ है कि सीक्वेंस में आप 3 नंबर और लिखिए आगे के। अब देखिए आप सेवन्थ पार्ट, हमें सीक्वेंस दे रखी है 18 27 64 125 216। आगे के 3 नंबर हमें बताने हैं। तो देखिए आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, ये 1 है, सॉरी 18 नहीं है, ये 1 है। तो आप यहाँ पे देखा क्या, 1 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो 1 आया है। ये 8 है, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो 8 है। क्यूब का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना। और स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 है, 2 को एक बार मल्टीप्लाई करा तो स्क्वायर आया, और 2 को 2 से 2 बार और मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा क्यूब बन जाता है। तो इस तरह ये हमारे क्यूब बन गए। तो आप क्या पॉइंट लिखेंगे इसमें, मल्टीप्लाई एन इंटीजर विद इटसेल्फ ट्वाइस। कोई भी आप इंटीजर ले लेंगे, उसको हम इटसेल्फ उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 3 ले लिया इंटीजर, उसको हमने उसी नंबर से, ये देखिए ये एक बार, ये 2 बार हमने मल्टीप्लाई करा तो 27 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई एन इंटीजर विद इटसेल्फ ट्वाइस टू गेट अ क्यूब नंबर। क्यूब नंबर प्राप्त करने के लिए हम उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से। और या फिर सेकंड पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, ईच नंबर इज़ द क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर। जो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3, अगर उसका क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब होता है कि उसी नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्यूब नंबर्स आ जाएंगे। अब देखिए हमें लास्ट के फाइंड करने थे 3 नंबर, कैसे आएंगे। अब यहाँ से देखिए ये 1 का था, 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 7 ले लूँ, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो 43 आ गया हमारा। फिर यहाँ पे 8 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 512। फिर हमने 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 729। तो हमारे लास्ट की 3 आ गई है सीरीज की। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब ये देखिए इसका 8th पार्ट, 1 2 3 5 8 13 21। तो हमें सीरीज़ पहचाननी है। सीरीज़ क्या, ये है व्रिहंका नंबर्स। इन नंबर्स को बोलते हैं व्रिहंका नंबर। समझते हैं क्या है। इसमें होता है कि हम पहले 2 नंबर्स को अगर ऐड कर देंगे तो तीसरा नंबर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखो हमने पहले 2 को ऐड करा, 1 + 2 3। फिर हमने क्या करा, 3 और 5 को ऐड करा, हमें 8 मिल गया। फिर हमने 8 और 13 को ऐड करा तो हमें 21 मिल गया। ऐसे क्या करेंगे, पहले 2 को ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। तो रूल क्या है, ऐड द प्रीवियस 2 नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। पहले 2 नंबरों को ऐड करो और नेक्स्ट नंबर निकाल लो। तो अब लास्ट के हमें 3 बताने हैं। तो 3 में क्या करेंगे, हम पहले 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। 13 और 21 को हमने ऐड किया तो 34 आ गया। फिर हमने क्या करा, 21 और 34 को हमने ऐड किया तो 55 आ गया। फिर इससे पहले के 2 ऐड करेंगे, 34 और 55 को ऐड किया तो हमारा 89 आ गया। इस तरह हम इस सीरीज़ को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 2 4 8 16 32 64। अब इसको हमें बताना है कि ये क्या है। ये है पावर्स ऑफ 2।
तो इसमें हमारा क्या रूल बनता है, जो भी हमारा प्रीवियस नंबर है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलते रहेंगे। जैसे ये हमारा 1 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो सेकंड नंबर मिल गया। फिर हमारा प्रीवियस नंबर 2 हो गया, 2 को हमने फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, प्रीवियस नंबर हमारा 4 बन गया। 4 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 बन रहा है। तो ये हमारा रूल क्या बन गया है, मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस नंबर बाय 2 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। जो भी हमारा प्रीवियस नंबर है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है 1 लिखा है, उसको हम 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 भी लिख सकते हैं। 2 की पावर, देखिए 2 की पावर हो, 3 की पावर हो, 4 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। अगर आप 100 की पावर भी 2 लिखोगे इस तरह ऊपर तो उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। और 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 होगी, और 2 की पावर 2 का मतलब है कि इसकी 2 बार मल्टीप्लाई है। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। और 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया है। तो क्या आ गया यहाँ पर 1, 2, और 2 की 2 बार मल्टीप्लाई हुई तो 4 आ गया, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई हुई तो 6 आ गया, और 2 की 4 बार मल्टीप्लाई हुई तो 8 आ गया। तो अब हमें रूल तो यहाँ पे लिखना है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे प्रीवियस नंबर को। तो हमें क्या करना है, यहाँ के 3 नंबर्स और फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे क्या करा हमने, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 128। यहाँ पर हमारा आएगा 128, फिर 128 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया हमारा 256। फिर 256 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आ गया 512। तो यहाँ पर हमारी ये सीरीज़ पूरी हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये देखिए 139, 27, 81, 243, 729, ये अब हमारी जो सीरीज़ है ये होती है पावर्स ऑफ 3 की पावर्स हैं ये। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, आप देखिए इसमें पहले नंबर में 3 की मल्टीप्लाई हुई है, फिर दूसरे नंबर में भी 3 की मल्टीप्लाई हुई है। तो हम क्या करते हैं कि प्रीवियस नंबर ले रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3, प्रीवियस नंबर लिया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर 9 लिया, 9 को प्रीवियस नंबर को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27। तो रूल क्या बन रहा है हमारा यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस नंबर बाय 3 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। जो भी प्रीवियस नंबर है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए। अब इसमें भी स्क्वायर की तरह ही है। कैसे, अगर 3 की पावर हम 0 लेंगे, मैंने बताया था अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 3 की पावर 1 का 3 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 की 2 बार मल्टीप्लाई, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 1, 3, 3 3 से 9, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करा 27, 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करा तो 81, ये हमारा आ गया। अब हमें निकालने हैं सीरीज़ के लास्ट 3 नंबर। तो कैसे करेंगे, 7 to 9 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ गया 2187। फिर इस वाले नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आ गया 6561। फिर इस वाले नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, हमारा आ गया 19683। तो ये हमारे लास्ट के 3 नंबर्स आ गए सीरीज़ के। यहीं पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।